हर दिन के पल को चेतना में जियो, जो पीछे चला गया उसका ना राग मन में हो, ना ही आने वाले कल के सपनों की नींद में डूबे रहो। इसी क्षण अर्थात सचेत अवस्था में पूर्ण जियो। 4 आर्यक सत्य है। 1, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह चलेगा। 2, इस दुख का कारण है वस्तु से स्वयं को पकड़ के रखना। जो वस्तु क्षणभंगुर है तो मार्ग क्या हो। 3, मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित रखो। जो आए, चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, उसके बीच स्वयं को स्थिर रखो। 4, इस मार्ग पर दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि। अंधविश्वास किसी पर मत करना, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो या किसी महानुभाव का कहना, जब तक वो तुम्हारी अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरा ना उतरे। ये संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं, दुख और पीड़ा का क्षणभंगुर खेल है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। यही सृष्टि का नियम है। अज्ञान ही सारी विषमताओं की जड़ में है। अज्ञान न पूजा न व्रत न चढ़ावों से समाप्त होता है। अज्ञान केवल ध्यान से दूर होगा। सौंदर्य अनित्य है, इसीलिए भावबोध से मुक्त पुरुष न सुंदरता से सम्मोहित होता है और न ही कुरूपता से विरक्त। जिस क्षण तुम्हारे अंतर में ये भाव उत्पन्न हुआ कि तुम पाप कर रहे थे, उसी क्षण तुमने स्वयं अपनी मुक्ति के मार्ग पर पहला पग धर दिया। सत्य के मार्ग पर चलते हुए 2 भूल हो सकती है। पहला, पूरा रास्ता तय ना करना, और दूसरा, उसे आरंभ ही ना करना। घृणा से घृणा नहीं मिटाई जा सकती। घृणा मिटती है केवल प्रेम से, और ये प्रकृति का अटल सिद्धांत है। जीवन मरण हर मनुष्य के जीवन का क्रम है। यदि हम चैतन्य हो इस पूरे विधान को समझें तो हर दिवस ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां शांति, सद्बुद्धि, आनंद, संतोष का सर्वदा वास होगा। जोश से भयंकर कोई अग्नि नहीं, घृणा से भयंकर कोई जानवर नहीं, अविवेक से बढ़कर कोई जाल नहीं, लालच से बढ़कर कोई बाधा नहीं। व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, जो उससे अनुचित कार्य करवाता है। हम जो सोचते हैं उसका ही परिणाम बनते हैं। अच्छा विचार अच्छा परिणाम देता है, बुरा विचार बुरा परिणाम। ये प्रकृति का अटल नियम है। करुणा से ही हम दूसरे जीव की पीड़ा समझ सकते हैं, उसका दुख दूर कर सकते हैं। हम कितनी भी पुण्य की बातें पढ़ लें, कह लें, जब तक वो आपके अपने कृत्य ना बन जाए तब तक कोई लाभ नहीं। आत्ममुक्ति के 3 चरण हैं, शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। शीलों का आचरण करने से ध्यान साधना बढ़ती है। ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शीलों का गहन आचरण संभव होता है। इससे हम लोभ, क्रोध और अज्ञान से मुक्त होकर आत्म मुक्ति, शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस शरीर रूपी जन्म में ही नहीं, शरीर के पश्चात वाली यात्रा में भी जैसा कर्म होगा वैसा ही फल होगा। जीवन का रहस्य है भय से मुक्त होना। कल क्या होगा, तुम्हारा या मेरा क्या होगा,
किसी पे निर्भर ना होना। जैसे ही भय को अस्वीकार करोगे, पूर्ण मुक्ति मिलेगी। धर्म और संघ हम सबके अंतर में है। जागने की क्षमता बुद्ध है। जाग के जिस पथ पर चले वो धर्म है, और अपने पूरे मन को एकत्र करना संघ है। और ये तीनों रत्न हम सबके अंतर में ही है। कितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, कितना ही उन्हें कंठस्थ कर लो, यदि वो तुम्हारे जीवन के कृत्य ना बने तो समझना कुछ भी नहीं किया। 3 सत्य हैं जिन्हें जन जन तक पहुंचाना है। उदार हृदय, दयालु वचन, सेवा में अर्जित जीवन और करुणा। यही 3 मंत्र मानवता का नव निर्माण करेंगे। मृत्यु का भय उसे ना होगा जिसने अपना जीवन बुद्धिमानी से जिया हो। ये शरीर तो नश्वर है, पर मेरी वाणी, मेरे सूत्र बन सदैव आप लोगों के पथ को प्रकाशमयी करेंगे। अपो दीपो भव, अपना दिया स्वयं बनना, अपने बुद्ध को पहचानना। जागो और धर्म के मार्ग पे चलो, अपने अंतर के संग को साधो। अपनी शरण में जाना, किसी को ना खोजना। जो है सब अस्थिर है, उसके बीच स्थिर रहना। परिश्रम से निरंतर संघर्ष करना, कभी हार ना मानना। क्रोध करना अपनी हथेली पर गर्म कोयले को रखने के समान है, जो हम किसी दूसरे पर फेंकना चाहते हैं, पर इस क्रिया में हम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। माया का खेल विपरीत का है, 2 रूपों का है। मध्य में ही रहो, धूमकेतु तारे की तरह। ना शरीर को सुखाओ, ना उसकी वासना को चारा खिलाओ। मध्य में ही केंद्रित रहो। जब हम माया के द्वैत रूप को सही पहचान लेते हैं, तो सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। जिसकी निद्रा उड़ गई हो, उसके लिए रात्रि बहुत लंबी है। जो थक गया है, उसके लिए पड़ाव बहुत दूर है। जिसने अंधे हो अपना जीवन जिया और धर्म का मार्ग नहीं समझा, उसके जीवन में अनंत दुख है। सौंदर्य क्या है बुद्ध? सौंदर्य जो अमिट है, जो कभी दुखों का कारण नहीं बनेगा, वो करुणामयी, मुक्त हृदय, कभी भी कार्य कारण से बंधा नहीं होता। वो हृदय जिसमें शांति और आनंद का भाव हो, वही परम सत्य है। बस अभ्यास करो, ये द्वार सबके लिए खुले हैं। बस पहला पग आपको स्वयं उठाना है। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 रूप। जब सुख की कामना का अंत हुआ, तो दुख का भय समाप्त हुआ। आकाश गंगाओं में यात्रा करो, पर पैर धरती पर गड़े होने चाहिए। यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं, तो परम आनंद और मुक्ति के दूसरे छोर पे कैसे पहुंच पाएगा? चाहे वो पूजा करे या अनुष्ठान, या व्रत करे या किसी नीति पर चले, वो इस किनारे ही रहेगा।
आपको ध्यान से क्या मिला गुरुवर? कुछ नहीं। क्रोध खोया, उदासी खोई, चिंता खोई, असुरक्षा की भावना खोई, वृद्धावस्था का भय खोया और मृत्यु के दर पर विजय प्राप्त हुई। घृणा और लालच की अग्नि तब तक ही प्रज्वलित रहती है जब तक हम उसे संसार की कामनाओं से बांधे रखते हैं। अपशब्द भी बुरे कृत्य हैं, उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं, पर उनकी प्रतिध्वनि अवश्य है जो टकरा स्वयं आपके हृदय में जाती है। जिस प्रकार छाया मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती, उसी प्रकार बुरे कृत्य भी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। वो लौटकर दुख और बढ़ाते हैं। मैं यही कहता हूं, जागरूक होकर स्वयं को देखो। बुरे विचार, बुरे कृत्य स्वयं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जिस भी मनुष्य ने अपना गृह त्याग कर सत्य के पथ पर चलने का निश्चय किया, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ही क्यों ना हो, उसी महासागर में विलीन हो जाते हैं। यह अष्टांग मार्ग है। इसके माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन व्यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और एकाग्रता संभव होती है। ये पंचशील मार्ग है। पहला, कभी किसी जीव की हत्या ना करें। तुम्हारी तरह वो भी मृत्यु से डरता है। जीव हत्या त्याग तुम्हारे अंदर करुणा और सामंजस्य का भाव जगेगा। दूसरा, कभी चोरी ना करें। इससे विपरीत किसी निर्बल का बल बने। तीसरा, व्यभिचार ना करें। केवल अपनी पत्नी से ही संबंध रखें। चौथा, कभी असत्य ना बोलें। ऐसे वचन ना बोलें जो सत्य को तोड़ते मरोड़ते हों। पांचवा, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। मेरा मार्ग सरल है पर कठिन है। यदि तुम बुद्ध नहीं तो तुम्हें बुद्ध में कोई रुचि नहीं होगी, और यदि तुम्हें बुद्ध में रुचि है तो तुम स्वयं बुद्ध हो। मेरे प्रिय भिक्षु, यदि तुम सच्चे हृदय से मेरे प्रति आदर और आभार व्यक्त करना चाहते हो तो धर्म को ही अपना कर्म बनाओ। हर क्षण को ध्यान में जियो। किसी भी बात पर, चाहे वो आपने कहीं पढ़ी हो या किसी महानुभाव का कहना हो या मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, सहजता से विश्वास मत करना जब तक वो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विवेक और तुम्हारे सामान्य समझ की कसौटी पर खरा ना उतरे।